थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून हीट यानी हरारत मुंतशिर होने का यूनिवर्सल मिलान रखती है। थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून इस बारे में खामोश है कि एनर्जी किन किन जराए से तब्दीली इख्तियार करती है। हम एनर्जी ट्रांसफर पर बहुत सी लिमिटेशंस पाते हैं, वो पाबंदियां जिन्हें दूसरे कानून में समराइज किया गया है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून कहता है कि हीट हर तरफ मसावी फैलने का मिलान रखती है, ये गर्म से सर्द अशिया की तरफ बहती है। ये बयान दो एक दूसरे से मुतल्लिका कॉन्सेप्ट्स के बारे में फ़र्क करता है, यानी हीट और टेम्परेचर या दर्जा हरारत। हीट एनर्जी की मिकदार जबकि टेम्परेचर निस्बती इस्तिलाह है। दो ऑब्जेक्ट्स एक ही दर्जा हरारत पर होंगे अगर एक से दूसरे के दरमियान खुद ब खुद कोई हीट फ्लो ना कर रही हो। हीट का फ्लो तीन जराए से होता है। पहली कंडक्शन यानी हीट का किसी ठोस ऑब्जेक्ट में आइटम दर आइटम ट्रांसफर होना। दूसरा कन्वेक्शन यानी हीट का हरकत करते फ्लूइड से ट्रांसफर होना, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड यानी माया हो या गैस। और तीसरा रेडिएशन यानी हीट का रोशनी की शक्ल में ट्रांसफर होना, जो कि 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। दूसरे कानून की एक और ज्यादा लतीफ स्टेटमेंट यह है कि कोई इंजन हीट एनर्जी को मुकम्मल तौर पर कारआमद वर्क में तब्दील नहीं कर पाता। फ्रांसीसी इंजीनियर निकोलस लियोनार्ड साडी कारनाट ने किसी भी इंजन की सबसे मुमकिना एफिशिएंसी के लिए हिसाबी ताल्लुक अखज़ किया, जिसका इन्हसार दो आसानी से मालूम किए जाने वाले टेम्परेचर पर है। एक तो फ्यूल को रखने वाला हॉट रेजरवायर और दूसरा सराउंडिंग का कोल्ड रेजरवायर, जिसमें ज़ाया होने वाली हीट डंप की जाती है। थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून बयान करता है कि एनर्जी की कुल मिकदार हमेशा मुस्तकिल रहती है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताता कि यह कैसे एक से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। हम रोज़मर्रा मामलात में एनर्जी ट्रांसफ़र की बहुत सी लिमिटेशंस पाते हैं। मिसाल के तौर पर चाय की एक प्याली ठंडी हो जाती है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो खुद से गर्म हो जाए। यहाँ हमें थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून की ज़रूरत पड़ती है, जिसे इस तरह से बयान किया जा सकता है कि हीट मसावी तौर पर फैलने का मिलान रखती है। ये स्टेटमेंट दो मुतल्लिका लेकिन मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट यानी हीट बामुकाबला टेम्परेचर को इकट्ठा करती है। हीट एनर्जी की मिकदार जो कि जूल या कैलोरी में जाहिर की जाती हीट एनर्जी की मिकदार बराह रास्त सिस्टम में पाए जाने वाले मटीरियल पर मुनहसर है। टेम्परेचर एक निस्बती इस्तिलाह है। दो अजसाम एक ही टेम्परेचर पर होंगे अगर एक से दूसरे के दरमियान खुद ब खुद कोई हीट एनर्जी फ्लो ना कर रही हो। हर टेम्परेचर पैमा के लिए दौरी प्रोड्यूसेबल रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मुतलक ज़ीरो यानी 273.15 मनफी पर आइटम्स की हर की तवानाई ज़ीरो होगी। हीट बामुकाबला टेम्परेचर हमें मटीरियल की एक और अहम खसूसियत की तरफ ले जाती है, यानी स्पेसिफिक हीट। हर मटीरियल हीट एनर्जी स्टोर करने की इस्तेदाद रखता है, लेकिन कुछ अनासर यानी सब्सटेंस दूसरों से बेहतर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। ज़रा एक पाउंड कॉपर यानी तांबे और पानी को एक जैसे बर्नर पर रखने के बारे में फ़र्ज करें, कौन जल्दी गर्म होगा? हीट कैपेसिटी एनर्जी की वो मिकदार है जिसे कोई सब्सटेंस होल्ड कर सकता है। पानी की हीट कैपेसिटी कॉपर से कहीं ज़्यादा है। हीट कैपेसिटी की कारआमद पैमाइश स्पेसिफिक हीट कहलाती है। एनर्जी की वो मिकदार जो 1 ग्राम का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा कर दे। पानी के लिए एनर्जी की इस मिकदार को कैलोरी में बयान किया जाता है। इसके उल्ट यानी कॉपर के 1 ग्राम को 1 डिग्री दर्जा हरारत तक बढ़ाने के लिए सिर्फ 0.1 कैलोरी दरकार है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून हीट की मोशन पर मुनहसर है। हीट 3 मुख्तलिफ मैकेनिज्म से मूव करती है। पहली, कंडक्शन से मुराद ठोस अजसाम में हीट की आइटम दर आइटम ट्रांसफ़र है। दूसरा, कन्वेक्शन से मुराद हीट की हरकत करते सियाल से ट्रांसफ़र है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस। तीसरा, रोशनी की शक्ल में ट्रांसफ़र और हीट जो कि 1,86,000 मील फी सेकंड है, रेडिएशन कहलाती है। जानवरों की खाल के नीचे वाक़या चर्बी की तय, कपड़ों यानी गर्म कपड़ों की परतें और घरों में इंसुलेशन हरारत के गैर ज़रूरी ज़िया को रोकने के लिए होती या की जाती है। ज़्यादातर हीट का ज़िया कन्वेक्शन के बायस होता है। फर और फाइबर ग्लास इंसुलेशन हवा की छोटी पॉकेट्स को इस तरह से ट्रैप कर लेती हैं कि कन्वेक्शन ना हो सके। थर्मोस की बोतल्स इस स्ट्रेटजी को एक कदम आगे ले जाती हैं, यानी वो खला की रुकावट रखती हैं ताकि कन्वेक्शन के साथ साथ कंडक्शन भी ना हो सके। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून का इतलाक इतनी ज़्यादा फिजिकल सिचुएशंस पर होता है कि इसके बुनियादी कानून को कई तरह से बयान किया जा सकता है।
इसकी एक दूसरी सबसे ज़्यादा मुनासिब स्टेटमेंट ये है कि ऐसा कोई भी इंजन डिज़ाइन नहीं किया जा सकता जो हीट एनर्जी को मुकम्मल तौर पर करामत वर्क में तब्दील कर सके। स्टीम इंजन के डिज़ाइनरों के लिए थर्मोडायनामिक्स बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि बहुत सी थ्योरेटिकल बसीरत इस अमली डिवाइस के बायस मुमकिन हुई। फ्रांसीसी मिलिट्री इंजीनियर निकोलस सार्डी कार्नाट वर्क और हीट की स्टडी से इस कानून को उनके बहुत करीब ले गया। कार्नाट ने वर्क और हीट के दरमियान तल्लक के दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखा। उसने पहचाना कि वर्क को 100% एफिशिएंसी के साथ हीट में तब्दील किया जा सकता है, यानी किसी ऊपर उठाए गए ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या कूल लैंप के केमिकल पोटेंशियल को मुकम्मल तौर पर बगैर किसी ज़िया के हीट में तब्दील कर पाना मुमकिन है, जबकि हीट को काम यानी वर्क में तब्दील करने में लिमिटेशंस हैं। नागज़ीर तौर पर कुछ हीट इंजन को गर्म करने के साथ इर्द गिर्द के माहौल में भी नफूज कर जाती है। आप वर्क को एक्सपैंड करके एहतियात के साथ पानी का एक कतरा भी ज़ाया किए बगैर उसे ऊपर चढ़ाकर किसी ज़ख़ीरे को भर सकते हैं, लेकिन अगर पानी को काम करने के लिए छोड़ा जाए तो कुछ पानी लाजमन सिस्टम में से बहेगा। कार्नाट की बड़ी कंट्रीब्यूशन किसी इंजन की मुमकिन ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के बारे में एग्जैक्ट हिसाबी कानून का अखज़ करना था। ये हीट एनर्जी की वो फीसद मिकदार है जो दर हकीकत असल वर्क सर अंजाम देती है। किसी इंजन की ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी का इन्हिसार दो टेम्परेचरों पर मुनहसर है। टी हॉट, एक तो हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर जलने वाले कोयले का अपार्टमेंट, और टी कोल्ड यानी इर्द गिर्द का कोल्ड रेजरवायर जिसमें लाजमन हीट फ्लो करती है, जो बिलउमूम हवा या ठंडा पानी होता है। एक इंजन वो केमिकल डिवाइस है जिसे दो हीट रेजरवायर के दरमियान इम्पोज किया जाता है। इस सेंस में इंजन कोई ऐसा सिस्टम है जो हीट का इस्तेमाल काम करने के लिए करता है, जैसे कि सूरज, ज़मीन, आपका जिस्म या एक स्टीम इंजन। इंजन की एफिशिएंसी को इस फार्मूले से जाहिर किया जाता है, एफिशिएंसी बराबर टी हॉट माइनस टी कोल्ड डिवाइडेड बाय टी हॉट मल्टीप्लाई बाय 100। कार्नाट के वक्त में इन कवानीन को समझने से पहले मखसूस स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 6% थी। आज बेहतर इंसुलेशन और कूलिंग की बदौलत कोयला जलाने वाले पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% तक बढ़ चुकी है, जो कि थ्योरेटिकल लिमिट के 90% के करीब तर है। कार्नाट की मसावात इस बात की तशरीह करती है कि क्यों फॉसल फ्यूल जैसे कि कोयला, गैस और तेल इतने वैल्यूएबल हैं। ये कार्बन से भरपूर फ्यूल बहुत ज़्यादा गर्म शोले के साथ जलते हैं और इस तरह हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।